हे हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं द ललित एजुकेशन क्लासेस। आज हम लेके आए हैं आपके पास क्लास 12 बोर्ड एग्जाम का हिंदी का पेपर, जो कि आपको क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2024 में बहुत ही हेल्प करेगा अगर आप इसको सॉल्व कर लिया तो। इससे आपको पेपर सॉल्व करने से आपको मेथड पता चल जाता है एग्जाम का कि कैसे प्रश्न दे सकते हैं क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के पेपर में। ये पेपर है 102 नंबर है पेपर का। इसका पेपर का मॉडल नंबर है 302 ZM। ये पेपर आपको संत कबीर नगर जिले का आया हुआ था 2023 एग्जाम में। आपको और सारे 2023 के भी पेपर हम दिखाएंगे। पहले आज इस पेपर को करेंगे। आपको ये पेपर मैं बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा। पेपर में बहुत ही स्लो स्क्रॉल करूंगा और बहुत ही स्लो पढ़ूंगा क्वेश्चन, जिससे कि आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं किसी कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सामान्य हिंदी का पेपर है आपका। सबसे पहले आपको ये निर्देश मिलता है 15 मिनट क्वेश्चन को पढ़ें। ये सब कौन ही पढ़ता है। खंड का मिलता है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। तो ये सब आप ये पढ़ लीजिएगा। इसमें 4 ऑप्शन मिले हैं आपको। आपको इनमें से एक सही है, जो भी आप देख लीजिएगा। श्रद्धा भक्ति के निबंध के लेखक कौन है, ये है। रंगभूमि उपन्यास का लेखक कौन है। ये सभी प्रश्न आपको मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चंस के साथ आंसर भी आपको देंगे। इस वीडियो में खाली हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं, आप खुद करिए। अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, हम वहाँ पे ज़रूर आपको वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। ये आपको ऐसे 5 क्वेश्चन मिलते हैं गद्य के, और 5 क्वेश्चन मिलेंगे पद्य के, जो कि आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं। ये सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के होते हैं और इसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, और इस साल भी बिल्कुल सेम यही मॉडल आएगा। ये देखिए, ये 5 क्वेश्चन पद्य के हैं। देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए अगर कहीं करना हो तो। हम्म, ये गया। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। दिए दिए गए गद्यांश का पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िए और इसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं इसका आंसर लिखिए। ये आपका क्वेश्चन है 10 नंबर का। 5 2-2 नंबर के सारे प्रश्न हैं, 5 क्वेश्चन है, सभी 2-2 नंबर के ही हैं। और इस में नीचे अथवा करके दिया गया है, यानी कि ये क्वेश्चन और है, ये करिए, आप ये पढ़िए, या तो ये क्वेश्चन आप करिए। दोनों करेंगे आप, इन दोनों में से कोई भी करते हैं तो आपको मिलेगा 10 नंबर। चौथा प्रश्न है गद्यांश का। ये भी रेखांकित अंश की व्याख्या ही करना है इसमें भी, पर ये पद्य का है, वो गद्य का था। पद्य में भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। 5 क्वेश्चन है, सभी के 2-2 अंक मिलेंगे, कोई भी करिएगा। ये देख लीजिए, ये आपका ये एक है, और दूसरा अथवा करके दिया गया है नीचे। ये कहानी ये आप कविता पढ़ेंगे और इसके कविता के रचयिता का नाम, इसके इसकी पंक्तियां सबकी अनुवाद करना है। ये देखिए, आपका 5 क्वेश्चन है। आइए हम आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। ये आपका 5वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियां का उल्लेख कीजिए अधिकतम 80 शब्द सीमा में। ये है आपका जो है साहित्यिक परिचय। ये सबसे पहले दिया गया है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तीसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे चैनल के पे आप जाएंगे, आपको हजारी प्रसाद जी और वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय मिल जाएगा, और जो कि बहुत ही आसान शब्दों में लिखा हुआ है। अधिकतम 80 शब्द नहीं, 100 शब्दों का होगा वो। कोई दिक्कत नहीं, आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। और ये है 5 नंबर का होता है। 3 नंबर का आपका होता है ये जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। 3 नंबर का होता है, 2 नंबर कृतियों में जाती है, इसीलिए कृतियां आप जरूर से लिखा करिए, वरना आपको पूरे 5 नंबर नहीं मिलेंगे। इसका खंड खा भी हो, इसका खा देखते हैं। का खा 2 आया था, ये क्लास, ये क्वेश्चन नंबर 5 है।
पांचवे के खा में आपका आता है मैथिली शरण गुप्त का, जयशंकर प्रसाद का, अज्ञे जी का। तो मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय हमने डाल रखा है यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन है, ध्रुव अथवा पंचलाइट की कथा वस्तु का सार लिखिए, अधिकतम 80 शब्दों में। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसको हम जल्दी ही डालने वाले हैं यूट्यूब चैनल पे। और या तो अथवा करके दिया है बहादुर कहानी का उद्देश्य। बहादुर कहानी का उद्देश्य हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप विजिट करिए और इसको अच्छे से पढ़िए, बहुत शॉर्ट में हमने डाला है। ये भी 5 नंबर का है। ये 7वां क्वेश्चन है, स्वापथिठ काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आपका मुक्तिदूत वाला है। आपकी आपके जिले में जो भी ये चलता हो, मतलब जो भी हो, जैसे बहादुर, 2-3 है श्रवण कुमार, आपके जिले में जो चलता हो उससे क्वेश्चन दीजिए। मेरे यहाँ तो श्रवण कुमार चलते हैं श्रवण कुमार का भी आता है, तो मैं श्रवण कुमार का ही लर्न किया था। और आप कमेंट करिए, आपको जो चाहिए वो हम दे देंगे, उसके वीडियो बना के हम डाल देंगे। अब हम आते हैं खंड का और 8वें प्रश्न पे। इसमें आपको संस्कृत दिया गया है, संस्कृत है, संदर्भ लिखना है संस्कृत का, जो कि 7 नंबर में आता है। 2 नंबर इसके 2 नंबर इसके पद्यांश पे होता है, और 5 नंबर इसका जो हिंदी अनुवाद करेंगे उसका होगा। अथवा करके 2 दिया है, आप वो करिए या ये करिए। 7 नंबर का आपको 7 नंबर मिलने हैं आपको, अगर आपने अच्छे से किया। निम्नलिखित संस्कृत सुलेखों के किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये संस्कृत का सुलेख है, इसको हिंदी में अनुवाद करना है, जिससे कि आपको 7 नंबर मिलेगा। ये था आपका 8वां प्रश्न, देख लीजिए अच्छे से। अब हम 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित लोककृतियों और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य के प्रयोग कीजिए। इसमें वाक्य प्रयोग करना है, आपका 2 नंबर का है, और 4 दिए गए हैं, 4 में से किसी एक का करना है। तो आप जिसका भी करेंगे आपको 2 नंबर मिलेगा। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ संधि विच्छेद करना है रविंद्र का, तो रवि धनेन्द्र हो जाएगा। जो भी आपको समझ में आए, मैं आंसर किसी का बता नहीं रहा हूँ, आपको दूसरी वीडियो बनाऊंगा जो कि 4 वीडियो बनेंगी, 4 पार्ट में। पहले पार्ट में खंड का होगा, दूसरे में का खा गा, और तीसरे में गा। 4 पार्ट में ये आपके वीडियोस कंप्लीट होंगे। पहले में होगा हिंदी गद्य, दूसरे में हिंदी पद्य, तीसरे में संस्कृत वाला, और चौथे में आपका निबंध होगा। ये देखिए आपका हो जाएगा, ये 11वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों का युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए। इसमें सही अर्थ चयन करके लिखना है, तो जो भी आपको सही लगे आप करिए। इसके बाद तो हम तो बताएंगे ही आपको। ये सब आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा कोई नहीं है जो भी इससे ज़्यादा है। हाँ, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, एक एक करके 2 नंबर मिलता है आपको। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए, यानी कि पर्यायवाची लिखना है, या सही अर्थ वही कह सकते हैं पर्यायवाची। आइए निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन करें। इसमें सही शब्दों का चयन करना है। अब जो भी आपको सही शब्द लिखे उसका चयन करिए। ये लास्ट है, इसके बाद नहीं है। ये भी 1 नंबर का है, इसको आप देख लीजिए। हाँ, इसमें घा भी है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का शुद्ध करके लिखिए। इसमें वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। और ये लास्ट में आपको ये देंगे हम, व्याकरण का जितना भी चीज है, रस हुआ, चौपाई हुआ, अलंकार हुआ, ये सारे आपको 4th पार्ट वाले वीडियो में मिलेंगे। तो वेट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको चारों वीडियो मिल सकें और आप
क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व कर सकें अच्छे से। प्रीवियस ईयर की पेपर सॉल्व करने के लिए करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर साल आपको कुछ ना कुछ पहले साल वाले पेपर से मिलता ही है। इसमें दिया है 12 क्वेश्चन में, वीर रस तथा अथवा शांत रस का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। लक्षण स्थायी भाव लिख सकते हैं, स्थायी भाव जो भी होगा, वीर रस का जो उत्साह होता है, इसे शांत रस का सो भी होता है, जो भी होता है आप लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर का है, मैंने वैसे रस डाल रखा है, आप वीडियो में देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल उदाहरण भी है। वीर रस का तो बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, मुंदोलियो हरबोलो की मुख हमने सुनी कहानी थी, वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये बहुत ही आसान उदाहरण है वीर रस का। श्लेष अलंकार है ये, इसको देख लीजिएगा, रूपक अलंकार है। चौपाई छंद, दोहा छंद, ये भी है। 2 नंबर के सारे आते हैं आपको। 1 नंबर आपको परिभाषा मिलता है, दूसरा नंबर आपको मिलता है उदाहरण पे। ये आपका 13वां क्वेश्चन आ गया। विद्यालय में नियुक्त हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र। इसमें विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना है। ये 6 नंबर का है आपका। अपने गांव अथवा शहर की बिजली समाप्त हेतु उचित अधिकारी को पत्र लिखें। तो ये आपको बिजली के अधिकारी का जेईई का पत्र लिखना है। आइए देखते हैं 14वां क्वेश्चन। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा से में संस्कृत भक्ति निबंध लिखिए। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आसान चीज है, इसमें आपको नंबर अपने आप मिल जाते हैं, खाली आपको थोड़ा बहुत राइटिंग अच्छी हो तो आपको इसमें नंबर अपने आप मिल जाते हैं। इसमें 5 निबंध दिया गया है, 5 में से एक लिख सकते हैं आप कोई भी। तो आप याद करके जाएं या ना याद करके जाएं, आप 1-2 निबंध का वीडियोस देख लेंगे तो उसमें आपको निबंध लिखने का तरीका पता चल जाएगा, जिससे आप कोई भी निबंध आराम से याद रहे चाहे ना याद रहे, आप बना के लिख सकते हैं। जैसे भारतीय लोकतंत्र का भविष्य, ये आप सिंपली बना के लिख सकते हैं। जलवायु पर्यावरण परिवर्तन का मौसम पे प्रभाव, ये भी आप, ये दोनों बहुत ही सिंपल हैं, आप लिख सकते हैं। सिंपल सारे हैं, पर जो जिसमें आपका कमांड अच्छा हो वो आप करिएगा। ये था क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम का हिंदी पेपर 2023, मॉडल नंबर 302 जेडएम। अब आपको मिलते हैं दूसरे क्लास 12th के बोर्ड पेपर के साथ और आंसर्स के साथ। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल हो वीडियो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक यू गाइस।